नमस्कार। हर हर महादेव। सह्याद्री पर्वत की हरी भरी वादियों में जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है, वहाँ स्थित है भगवान शिव का पावन धाम श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में विशिष्ट स्थान रखने वाला यह मंदिर न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी पौराणिक कथा भी भक्तों के हृदय में शिव की अदम्य शक्ति और करुणा का संचार करती हैं। शिव पुराण में वर्णित यह कथा कुंभकर्ण के पराक्रमी पुत्र भीम नामक एक क्रूर राक्षस और देवों के देव महादेव के बीच हुए भयंकर युद्ध से जुड़ी है। यह कहानी दर्शाती है कि जब धर्म पर संकट आया है, तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए रौद्र रूप धारण किया है और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया है। तो आइए जानते हैं उस महान गाथा को जिसने इस दिव्य स्थल को भीमाशंकर नाम दिया और जिसके हर कण में शिव की उपस्थिति महसूस होती है। भीमाशंकर की कहानी भगवान शिव और राक्षस भीम के युद्ध से जुड़ी है, जिसमें शिव ने राक्षस को हराकर उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया। राक्षस भीम रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, जिसने अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और अत्यंत शक्तिशाली बन गया। वह अत्याचारी बन गया और जब उसने भक्तों को भगवान शिव की पूजा करते देखा तो उसने उन्हें रोका और अपना पूजन करने को कहा। राजा कामरूपेश्वर ने उसका विरोध किया, जिसके बाद भीमा ने राजा को बंदी बना लिया। राजा ने भी जेल पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा जारी रखी। जब भीम ने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और भीम के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शिव ने उसका वध किया। देवताओं ने अनुरोध पर भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होकर वास करना शुरू किया। इस युद्ध के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। यह कहानी रामायण काल से जुड़ी है और भीम के अत्याचार से जुड़ी है। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया। जब उसने शिव भक्तों को पूजा करते देखा और उन्हें रोका तो भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों के बीच युद्ध हुआ। भीम का वध कर दिया भगवान शिव ने। उसके बाद देवताओं के आग्रह पर वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम के साथ युद्ध करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। और कहा यह भी जाता है कि युद्ध के दौरान शिव के पसीनों की बूंद से भीमा नदी का निर्माण हुआ, जो आज भी मंदिर के पास बहती है। आज भी मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता